नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डीएलपी चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को जितना भी अभी इंटीग्रेशन में मेथड पढ़ने थे सारे का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। देखिए फिर भी कुछ और भी इंटीग्रेशन के फॉर्म की स्टडी करेंगे जिससे कि हमारा और भी इंटीग्रेशन का नॉलेज में डेप्थ नॉलेज आ सके। ठीक है, तो इसके लिए डेप्थ नॉलेज के लिए हम लोग और भी एक्स्ट्रा फॉर्म इम्पोर्टेंट फॉर्म के स्टडी करते हैं जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन निकालना और आसान हो जाए। तो आइए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग लगभग कि 4-5 फॉर्म और देखेंगे, जैसे कहने का मतलब कितना 5 to 6 फॉर्म और देखेंगे इम्पोर्टेंट, जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन का नॉलेज और इंक्रीज हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे। पहला फॉर्म जब आपको इस तरीक़े से दिया रहे ई के पावर एक्स हमेशा रहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। यानी कहने का मतलब जब भी कोई फंक्शन है उस फंक्शन का अगर जस्ट प्लस में उसका इस फंक्शन का यहाँ पे क्या रहा है, ये डिफ्रेंशिएशन सेट है, एफ डैश एक्स सेट है इंटू डी एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन सेट है। तो इसका आंसर होता है डायरेक्ट आपको पुट करना ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स रहना जरूरी है। पहचान ये है कि जब भी अगर इंटीग्रेशन आपको ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहे, माइनस नहीं प्लस एफ डैश एक्स रहे, तो इसका आंसर जो होता है इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स नहीं सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब एफ ऑफ एक्स कौन है, जो ये फंक्शन है वही हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बोले कि जब इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रहे तो इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। क्या किस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, ये रहना मस्ट है, ठीक है ना, ई के पावर एक्स रहना मस्ट है इंटू एफ ऑफ एक्स। और इस फंक्शन का यहाँ पे प्लस में क्या है, डीसी सेट है, हमेशा प्लस में डीसी सेट है। देखिए क्या लिखा हुआ, डीसी सेट है। तो इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का अगर जस्ट बगल में प्लस में उसका डीसी सेट रहता है तो उसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है ये ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये होता है मेरा आंसर। तो आइए एक क्वेश्चन के द्वारा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं टेन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका डीसी यहाँ पे सेट है तो पक्का है ई के पावर एक्स तो होगा इंटू एफ ऑफ एक्स का जगह पे क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स, तो ई के पावर एक्स इंटू एफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना होगा। ई के पावर एक्स के फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसी तरीका का दिया हुआ, इंटीग्रेशन निकालना आई का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x + 1) के होल स्क्वायर। तो जैसे ही हम देख लें ई के पावर एक्स के फॉर्म में आ गया है इंटीग्रेशन, यानी कहने का मतलब हमको विचार करना पड़ेगा सबसे पहले किस पे, ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स पर हमको विचार करना पड़ा। यानी कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स के जस्ट बगल में अगर एफ डैश एक्स अगर खुदा न खास अगर सेट हो गया इस क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर क्या होगा, डायरेक्ट ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को जैसे ही ई के पावर एक्स आ गया तो हमको पहचानना इसको। तो जैसे ई के पावर एक्स हम लोग यहाँ पे लिख दिए, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो था, ठीक है, लेकिन हम एक्स्ट्रा में क्या किए, -1 किए और -1 किए तो +1 भी एक्स्ट्रा हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही एक -1 एक +1 किए तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि ऊपर में मेरा यही है एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में शायद कन्वर्ट होकर के आ जाए, तो इसलिए हम इसमें +-1 कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही किए तो ई के पावर एक्स तो हमको ये वाला यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर -1 किए तो +1 करना पड़ेगा और एक +1 पहले से था ही, तो ये जो है इसी का दूसरे फॉर्म में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर में लिखा हुआ है। जैसे ही इस तरीके से लिखें तो अब क्या करेंगे, इसको जो है एक साथ लिखेंगे और 1+1 को जोड़ दें तो 1+1 क्या होगा, 2 होगा, तो 2 अलग लिखेंगे। फिर x + 1 के होल स्क्वायर को जो है
है इस फॉर्म में हम लोग दो अलग अलग टर्म में ब्रेक करके लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का फैक्टर का फॉर्मूला एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होता है। तो वही हम लोग लिखेंगे। तो एक्स प्लस वन से नीचे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर था, तो एक कैंसिल होगा तो एक्स प्लस वन बचेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे ये लिख दी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे टू है तो टू का भी अलग से लिखेंगे, तो एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए इस चीज़ को पूरे का पूरे अगर सोल्व करके लिखिएगा तो पुनः यहाँ पे इस फॉर्म में मेरा आ जाएगा। तो इसको हम लोग दूसरे तरीका से इस तरीका से लिख सकते हैं। इस तरीका से लिखने का मतलब क्या था, क्यों कि एफ ऑफ एक्स और इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, डीसी सेट हो रहा है इस तरीका से करने पर। तो ये सोच विचार आपको करना पड़ेगा कि कौन सा टर्म कितना कांस्टेंट नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करे कि मेरा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ डैश एक्स में सेट हो जाए। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस वन कर रहे हैं, तो मेरा सेट होकर के आ गया क्या, ई के पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करिएगा ना तो टू अपॉन एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो मेरा ये क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है ये इसी में मेरा क्या है, एक एफ ऑफ एक्स है, इसी में जो है एक एफ ऑफ एक्स है और प्लस दूसरा इसी में क्या है, एफ डैश एक्स प्रेजेंट है जिसको इसको हम इस तरीक़ा से लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में हमको पता चल जाएगा। जिसे हमें पता चल जाएगा तो ये एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है और ये जो है एफ डैश एक्स का काम कर रहा है। जैसे ही आ गया तो इसका आंसर होगा ई के पावर एक्स इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ई के पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब इस चीज़ को देखिए कहाँ कैसे डीसी सेट है, इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करके भी दिखाएं। देखिए इस टर्म को पुनः फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिख दिए हैं। देखिए वही चीज़ लिखा टू अपॉन एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर, ये हूबहू यही लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स मानेंगे, इस टर्म को क्या एफ ऑफ एक्स मानिए। अब एफ डैश एक्स निकालने चलेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वन होगा। और ये क्या होता है, यू इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें बताया है, यू बाई भी का डिफ्रेंसिएशन वी इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी अपॉन वी स्क्वायर, इस फॉर्म पे करेंगे तो एक्स प्लस वन और नीचे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वन होगा, माइनस नीचे वाला टर्म ये यू वाला टर्म बाहर होगा और नीचे वाला टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये होगा, ये सॉरी पहले ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन तो एक्स माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वन होगा। और नीचे वाला टर्म जो है हूबहू कांस्टेंट की तरह बाहर निकल के लिखा जाता है माइनस, आपको यहाँ पे बताया है इसको डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो आपको ये आएगा माइनस एक्स माइनस वन इंटू ये नीचे का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा, ठीक है। तो अब फाइनल में क्या होगा, नीचे में भी स्क्वायर, यू अपन भी होता है ना तो भी स्क्वायर, तो भी क्या है एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स मेरा निकल करके आ गया क्या, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस में है ना तो माइनस से प्लस एक कैंसिल हो जाएगा और प्लस वन और माइनस माइनस वन होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाता है, वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो क्या होगा टू अपॉन एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि अगर इस टर्म को हम एफ ऑफ एक्स मानेंगे तो ये मेरा क्या है एफ डैश एक्स है। तो जैसे ही है तो इसका जैसे हमको पहचान में आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, क्या बोले, ये जो है एफ ऑफ एक्स है तो इसका डीसी यहाँ पे क्या है, सेट है। तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा मेरा, इसका आंसर फाइनली होगा ई के पावर एक्स इंटू जो फंक्शन रहता है वो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्म किस तरीके से रहे, तो देखिए जब भी अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्स का पावर वन और अंडर रूट में भी एक्स का पावर वन रहे, ठीक है ना। तो इसको इस टाइप का रहे या फिर ए एक्स प्लस बी इंटू नीचे वाला टर्म ऊपर में मल्टीप्लाई में रहे दोनों, तो इसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, इसका तरीका यह है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो रूट में है ना अंदर फंक्शन उसको टी स्क्वायर के बराबर मानना है, क्या मानना है, टी स्क्वायर के बराबर। तो रूट के अंदर नीचे या ऊपर कितना है, सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी को हम टी स्क्वायर मान लेंगे। जैसे ही यहाँ पर टी स्क्वायर मानेंगे तो इसको पुनः हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सी इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन, सी कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स हो जाएगा, तो सी इंटू डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू टी इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन
डी टी हो जाएगा। तो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर लिखना पड़ेगा, डी एक्स बराबर तो 2/c इंटू टी इंटू डी टी लिखा जाएगा। तो यानी कहने का मतलब एक्स को हम लोग टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और डी एक्स को भी हमको टी के फॉर्म में डी टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग इक्वेशन 1 इसको मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे, तो हम लोग मेन इक्वेशन जो है इसमें जो है ये फॉर्म में हम लोग पुट कर देंगे टी के फॉर्म में, तो हमारा आंसर जो है से इजीली इंटीग्रेबल हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने जोग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन है, क्या है इंटीग्रेशन है, क्या 3x - 1 अपॉन √2x + 5। अब देखिए पावर में x 1 है, x का पावर 1 है और ऊपर में भी x का पावर 1 है, तो दोनों का x का पावर क्या है ऊपर में सेम है। यहाँ पर ऊपर में रूट नहीं है, नीचे में रूट है, तो यहाँ पे इस फॉर्म में मेरा क्या हुआ, इस स्पेशल फॉर्म में आ गया। देखिए ये क्वेश्चन हूबहू इस फॉर्म में लग रहा है ना, इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसके लिए बनाने का तरीका क्या, जो रूट के अंदर रहता है उसको टी स्क्वायर मानना है। तो देखिए रूट के अंदर में क्या 2x + 5, 2x + 5 है, इसको टी स्क्वायर मानना है, तो टी स्क्वायर मान लिए। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू dx हो जाएगा, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t इंटू dt हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो dx बराबर क्या होगा मेरा t इंटू dt हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को इक्वेशन 1 और 2 को, इसको 2 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ए, यहाँ पे ए लिखना चाहिए, ए से तो हमको क्या वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन 3x का वैल्यू यहाँ पुट करना रहेगा। तो ये तो हम लोग जानते हैं, तो 2x + 5 = टी स्क्वायर हम जानते हैं, तो x बराबर क्या लिखेंगे, तो 5 को इधर ले जाएंगे तो टी स्क्वायर - 5 डिवाइड बाई 2 को इधर नीचे ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर - 5/2। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग लिख दिए टी स्क्वायर - 5 अपॉन 2 -1 लिख दिए अपॉन अंडर रूट, इतने के जगह पे क्या पुट किया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर पुट कर दिए। तो टी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, टी होता है, तो टी लिख दिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2, तो 3/2 इंटू टी स्क्वायर, 3/2 टी स्क्वायर। अब इसको 3/2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 3 15/2 और -1, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा फाइनल आएगा 3t² माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 15 इंटू 15 माइनस 15 - 2 -17/2 हो जाएगा। अब इस टर्म को क्या करेंगे, सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं, टी को इससे भी डिवाइड करेंगे, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा 3/2 है ना, 3/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट से बाहर कर देंगे और फिर क्या है t² करेंगे, तो t² अलग अलग टर्म कर रहे हैं, 2 टर्म है तो सेपरेट करेंगे तो t² इसमें भी जाकर के डिवाइड होगा, इसमें भी t से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो 17/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल देंगे और 1/t यहाँ पे बचेगा। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक t² से एक t क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक t बचेगा और 3/2 का वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, तो इसका t का डिफ्रेंशिएशन करना मेरा आसान हो गया। और 17/2 है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर कर देते हैं, तो 17/2 लिखा हुआ है। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t + c, तो ये जो है इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, और टी से टी कैंसिल होगा तो एक टी बचेगा, तो टी का इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2, टी का इंटीग्रेशन t² -17/2, और इसका इंटीग्रेशन जो है ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है इंटीग्रेशन ln t + c। तो अब जो है से अब मेरा इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होगा, खत्म हो गया। तो टी को हम लोग टी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एस के फॉर्म में, तो कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि हम जानते हैं क्या 2x + 5 = क्या माने हैं, t² माने हैं, तो x यहाँ पे t² के जगह पे पुट कर देंगे, तो t² के जगह पे क्या किया 2x + 5 पुट किए, तो 2x + 5 पुट किए और 3/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, माइनस 17/2 इंटू ln, यहाँ पे t है ना, तो t का वैल्यू करेंगे तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, 2x + 5 के अंडर रूट करना पड़ेगा, तो 2x + 5 के अंडर रूट + c मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको फॉर्म का तरीका याद रखना पड़ेगा और किस फॉर्म के लिए क्या हमको पुट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वो भी आपको जेहन में रखना पड़ेगा। अब देखिए अभी इसी के टाइप का क्या है, आपको इस टाइप के लिए आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, तो यहाँ पे जो रूट के अंदर में है cx + d यहाँ पे है ना =t मानना है, तो यहाँ पे भी इसी तरीक़ा से आपको इसको भी अटेम्प्ट करने हैं होमवर्क में। तो देखिए ये आपके ऊपर के टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 4x - 3 है, 4x - 3 को हमको t मानेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो सॉरी 4 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे dx करना पड़ेगा, तो dx बराबर तो
टू टी इंटू डी टी करना इधर हो जाएगा, तो 2/4 टी इंटू डी टी हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो डी एक्स बराबर 1/2 इंटू टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब इस चीज़ को हमको इसमें टी एक्स को टी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा इंटीग्रेशन करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इसको आपको बनाने के लिए होमवर्क हम दे चुके हैं, तो यहाँ पे केवल सुधार कर लीजिए, डी एक्स होगा। अब देखिए थर्ड टाइप के इस प्रकार का रहेगा। तो देखिए ये जब इस फॉर्म में रहे, जब अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रहे, या इंटीग्रेशन ऑफ यही ऊपर में चला जाए नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में अंडर√a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इंटीग्रेशन ऑफ अंडर√a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1/√a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर√a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कहने का मतलब ये अंडर रूट डिनोमिनेटर में रहे या नोमिनेटर में रहे, लेकिन क्वाड्रेटिक के स्क्वायर रूट में रहे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या, हम पहले क्या करना पड़ेगा, बी विल सेट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ये, यानी कहने का मतलब चाहे इस फॉर्म में रहे चाहे इस फॉर्म में रहे, आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेट करना पड़ेगा। किस लिए, क्योंकि देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का हम जानते हैं डी एक्स अपॉन अंडर√x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं। दूसरा फॉर्मूला कभी इस तरीके से इसको सेट करेंगे तो ये वाला जो है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो सकता है, तो इस तरीका का आएगा, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस पे सेट हो जाएगा। इस पे सेट अगर हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ये क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी होता है। फिर अगर इसी को सेट करने पर अगर ये इस फॉर्म में आ जाए, यानी कहने का मतलब ये कांस्टेंट टर्म आपका प्लस में और फिर x का टर्म भी प्लस में आ जाए, दोनों प्लस में आ जाएगा, तो इसका डी ऊपर में सेट रहेगा, ऊपर में डी सेट रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा ln x प्लस अंडर√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, मेरा ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये जितने भी है ये दोनों को जो है हमको ये वाला टर्म को स्पेशल इस टर्म में भी आपको बताएं अंडर√a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला प्लस माइनस करके भी बताए हैं, और अंडर√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का भी फॉर्मूला बताएं। तो ये जो सेट होगा इस फॉर्म में तैयार होगा या इस फॉर्म में तैयार होगा, और फिर ये जो है मेरा वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा तैयार होकर के आएगा। तो इसको किस प्रकार के आपको सेट करना है, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, अंडर√p(x प्लस q के होल स्क्वायर प्लस माइनस d स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा क्या होगा, हमारा ये तीनों स्टैंडर्ड फार्मूला से आपको क्या होगा, टैली कर देगा, टैली जैसे ही कर देगा, तो इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन क्या कर देंगे, अटेम्प्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन बना देंगे। जैसे यहाँ पे अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीक़ा से। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर√3 - 3x स्क्वायर प्लस x - 1 दिया हुआ। तो ये जो है मेरा क्या है, इस फॉर्म में आ गया ना, देखिए ना इस फॉर्म में आ गया ना, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे आ गया। अब एक जगह पे कुछ भी कांस्टेंट आया, बी सी जो है मेरा कांस्टेंट है, तो इस फॉर्म में आ गया। तो इस पर मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब px प्लस q के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस माइनस डी स्क्वायर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो -3 बाहर निकलेगा, माइनस यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन आपका इरर किया हुआ, आप समझ जाइए अटेम्प्ट कैसे करें। -3 बाहर निकालें, ठीक है, तो -3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस निकाल देंगे तो प्लस बचेगा, ठीक है। तो -3 कॉमन बाहर निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस x/3 प्लस 1/3 बचेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये आ गया तो आपको यहाँ पे 1/√-3 कॉमन है बाहर, -3 ये कॉमन है, आपका गुणांक में है, तो यहाँ पे √1/√3 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो देखिए ना अंडर√-3 तो माइनस तो बाहर नहीं निकला क्योंकि इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बाहर केवल निकाल सकते हैं √3 को, तो यही हम 1/√3 को बाहर निकाल दिए, बाद बाकी हमको सारा कुछ यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस में होगा क्योंकि -3 बाहर निकाले ना, माइनस में, और यहाँ पे प्लस में होगा, क्या होगा, प्लस में होगा।
तब तो -3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा और माइनस प्लस माइनस में यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा यहाँ प्लस में होगा और यहाँ माइनस में होगा। यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए थे, तो ये चीज़ को आपको समझना है। तो केवल और केवल आपको प्रोसेस समझना है कि कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो हुआ एक्स स्क्वायर जो है -3 माइनस से भी कॉमन बाहर है, ये क्या माइनस कॉमन बाहर है, एक्स स्क्वायर यहाँ बचा -3 माइनस x/3 है, तो माइनस x/3 है। तो देख रहे एक्स स्क्वायर होता है ये फॉर्म में ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर पे होता है। अगर a + b के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे या a - b के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा या फिर प्लस होगा। तो देख रहे हैं माइनस में है, तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे x/3 को हम ऐसा लिखे कि वो मेरा स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो पक्का है कि ट्रू तो होगा, तो ट्रू तो होगा। और ए के जगह पे क्या है, x है, तो यहाँ पे x भी लिख दिए। लेकिन नीचे में क्या 3 है, 3 है, केवल 3 भी है, ठीक है, 3 भी कर दिए। लेकिन 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई की तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि ये से ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे कैंसिल करना नहीं है, आपको स्क्वायर के फॉर्म में सेट करना है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये तो माइनस में आएगा, ये क्या आएगा माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यह माइनस में, तो यहाँ पे 2 ए के जगह पे x आ गया और b के जगह पे क्या होगा 1/3 × 2 यानी 6। अब इसको लिखिए, ये से 2e कैंसिल करेंगे तो 3 में कैंसिल होगा, तो x/3 बचेगा। तो यही तो आपका माइनस है, तो माइनस फाइनली क्या बचेगा, x/3 ही तो इसका वैल्यू हुआ। लेकिन ये सेट हुआ किस फॉर्म में, x² -2ab, b की जगह पे क्या है 1/6। अब b की जगह 1/6 में सेट कर दिए हैं तो प्लस 1/6 के होल स्क्वायर कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस x² है, माइनस में तो बाहर में है, तो ये मेरा सेट हो जाएगा किस फॉर्म में, x प्लस ये प्लस में माइनस में ना, x माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ये है, तो b x - b x - 1/6 के होल स्क्वायर में मेरा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हुआ, p के जगह पे 1 हो गया, px ± q, px ± q। देखिए पहले वाला जो अभी फॉर्म बता रहे थे कि हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पे 1/6 के होल स्क्वायर किए हैं, तो ऐड किए हैं, तो ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/6 के होल स्क्वायर, और पहले क्या था +1/3 था। अब फाइनली जब इसको ये करेंगे तो क्या होगा, -1/6 के होल स्क्वायर जो होगा वो बच जाएगा, प्लस 1/3 बचेगा। लेकिन ये 1/6 का होल स्क्वायर किस में चल जाएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में चल जाएगा। तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x - 1/6 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या बचेगा -1/36, 6 × 36 हो जाएगा, प्लस 1/3। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो एलसीएम क्या होगा 36 होगा। इसका अभी इसको टर्म को छोड़ दो यहीं पे, माइनस तो साइड में ही है, तो मेरा एलसीएम 36, तो -1 और ये 12 होगा, +12। यानी कहने का मतलब मेरा फाइनल होगा क्या, +11/36 मेरा आ जाएगा। क्या होगा, +11/36। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम माइनस को प्लस नहीं किए थे, इसीलिए मेरा आंसर डिफर आएगा, 13/36 आएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है, 11/36 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। केवल स्टेप आपको समझने हैं कि किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। स्टेप करने आ जाएगा तो कैसा भी क्वेश्चन आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जैसे ही हम लोग -x - 1/6 के होल स्क्वायर, और ये प्लस में कन्वर्ट हो गया ना, तो प्लस क्या हुआ 11/36, यानी कि मेरा कन्वर्ट होकर के क्या आ गया, यही टर्म पूरे को हम लोग क्या लिखेंगे, x - 1/6 के होल स्क्वायर प्लस 11/36 मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या माइनस में था ना, x - 1/6, और इसको माइनस में इसको प्लस करेंगे तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे 11 आ जाएगा, और किस में आएगा, प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा। जैसे ही प्लस में आ जाएगा तो ये माइनस में करना है, यहाँ पे प्लस में करना है, और ये प्लस में करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे तो 11 आएगा, 11/36 आएगा। अब इस चीज़ को देखेंगे, 11/36 को अगर स्क्वायर में कोई फॉर्म में लगेगा तो √11/36 के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मेरा आ गया किसमें, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में हम यहीं पे थोड़ा सा ये कर देते हैं, ये क्वेश्चन ही को ही हम क्या कर देते हैं, ये प्लस में बना देते हैं, ये प्लस में कर देते हैं, ये किस में कर देंगे, प्लस में। अगर क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
-3x² प्लस x प्लस 1 ही आपको मानना है। ये माइनस जो है उसको प्लस करना है, तो मेरा आपका आंसर वही आएगा। और फाइनली आपका जो है, अगर देखिए फाइनली जो है आपका ये आपका प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आएगा सोल्व करिएगा तो ये जो है a² के तरीक़ा से है माइनस ये x² के तरीक़ा से है। तो a² माइनस b² का √1 अपूर्ण करना है, तो ये किस फॉर्म पे आ गया है, साइन इनवर्स x/a पर आ गया है। तो ये जैसे ही आ गया तो इसका फॉर्मूला 1 देखिए, अगर -1 में रखेंगे उसको शुरू में, तो मेरा क्या होगा, दोनों ये भी टर्म ये प्लस हो गया, ये मेरा प्लस हो गया और ये भी प्लस में आ गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, इमेजिनरी नंबर में आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन सेट करके यहाँ पे दिया रहेगा ना कि आपको जो है पूरे में माइनस नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब एक प्लस में एक माइनस में पक्का रहेगा तो रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों जो टर्म है, एक्स का टर्म भी आपका माइनस में आ गया और वाई का टर्म भी किस में, अगर माइनस लेते हैं पहले तो 11 बटा आ रहा था ना, प्लस 11/36, तो दोनों टर्म जो माइनस में आ रहा था। तो ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी आ गया। इमेजिनरी नंबर का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से सेट होगा कि ये प्लस में सेट हो जाएगा, ई माइनस में सेट हो जाएगा, ई माइनस में, ई प्लस में, इस तरीके से आपका सेट होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म से तरीका से सेट होगा। तो माना कि आपका सोल्यूशन करने पर माना कि ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो इस टर्म को माइनस में कर दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके प्लस में चला जाएगा। तो √13/6 का होल स्क्वायर, तो a² माइनस x² पर सेट हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन 1/3 तो बाहर है, 1/3 साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है, x + 1/6, x + 1/6 अपॉन a की जगह पे क्या है, √13/6 कर दी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम थोड़ा सा गलत ले लिए हैं, इस वजह से मेरा क्वेश्चन में के आंसर में वेरिएशन आ रहा है, लेकिन सारा प्रोसेस आपको इसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में सेट करना पड़ेगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब फोर्थ टाइप के बारे में बात करते हैं। फोर्थ टाइप कैसे रहेगा, जब इंटीग्रेशन ऑफ px + q अपॉन ax² + bx + c, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे नीचे में पावर में 2 है तो ऊपर में क्या है, पावर में 1 है। तो इस तरीका का इस फॉर्म का क्या इंटीग्रेशन है, इस फॉर्म का p/q/a/b/c जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। इस फॉर्म का इंटीग्रेशन रहता है, इसको सोल्व करने के लिए हमको क्या मेथड अप्लाई करना है। तो पहले मेथड क्या अप्लाई करना है, पहला मेथड क्या है, px + q को px + q को क्या मानना, इक्वल टू a इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax² + bx + c प्लस बड़ा B, ये क्या कहें, बड़ा B और बड़ा A लिखे। देखिए यहाँ पे स्मॉल a है और स्मॉल b है, लेकिन यहाँ पे माने क्या, कैपिटल A कैपिटल B। अभी मेरे लिए क्या, a b c p q जो है से कोई कांस्टेंट मेरे लिए क्या है, नून है, क्या है, नून है। ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपका मालूम रहेगा। लेकिन हमारे लिए अभी अननोन क्या है, कैपिटल A और स्मॉल कैपिटल B, ये क्या है, अननोन है। अब इसको हमको फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए प्रोसेस है। जैसे ये किए तो px + q को a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो नीचे वाला टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन प्लस क्या करेंगे, b हम अपने से ऐड कर देंगे। जैसे ही b करेंगे तो अब मेरा फोकस a और b निकालने पर। तो अब इसको प्रोसेस करेंगे तो ax² + bx + c का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ax² ये px + q इंटू a। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो ax² का डिफ्रेंशिएशन 2ax और bx का डिफ्रेंशिएशन b होगा, प्लस इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, ये अलग टर्म है, तो ये b का भी लिखा जाएगा। जैसे ही b लिखाएगा तो आपका अगला टर्म क्या आएगा, यहाँ पे x के टर्म को एक साइड करेंगे तो x का टर्म केवल ये है, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इंटू कैपिटल A, एक स्मॉल a और कैपिटल A। तो कैपिटल A हमको निकालना है, स्मॉल a हमें मालूम है, कोई दूसरा कांस्टेंट नंबर हो, कुछ भी होगा लेकिन होगा, लेकिन कैपिटल A हमारा नून नहीं है, यही हमको फाइंड करना है। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल A इंटू स्मॉल b, कैपिटल A इंटू स्मॉल b प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a और b निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों टर्म LHS और RHS आपस में बराबर है तो x का कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे और कांस्टेंट का टर्म भी आपस में बराबर होंगे, तब जाकर के LHS बराबर क्या होगा, RHS होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, टू डिटरमाइन a एंड b, a और b निकालने के लिए b इक्वेट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो आपको यहाँ पे a और b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा कोफिशिएंट किसका, x का दोनों साइड और कांस्टेंट का टर्म दोनों साइड आपको इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे इक्वेट कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा, a और b निकल जाएगा, क्योंकि दो अननोन के लिए दो इक्वेशन मालूम है तो दो अननोन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। फाइनली a एंड b आर
10 ऑब्टेन, फाइनली आपको ए और बी क्या होगा, फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा। हेंस इंटीग्रेशन इज रिड्यूस टू वन ऑफ द नोन फॉर्म। अतः हमको जैसे ही ये ए और बी निकल जाएगा तो मेरा इंटीग्रेशन है वो 40 जो फार्मूला पढ़े हैं उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। आप स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करके उसका इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हैं। ये सारे प्रोसेस को आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं, तो आप इसको बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब देखिए फिफ्थ टाइप क्या है। फिफ्थ टाइप में क्या रहेगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीका से रहे। ऊपर में क्या है, ये यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, लेकिन अगला फिफ्थ टर्म में क्या है, फिफ्थ फॉर्मूला में क्या है आपको, फिफ्थ फॉर्म में क्या है, यहाँ पे फोर्थ टर्म में क्या है, फोर्थ फॉर्म में जो था से विदाउट अंडर रूट है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसे अंडर रूट में नहीं है, लेकिन फिफ्थ फॉर्म में क्या आ गया है, ऊपर वाला सेम है लेकिन नीचे में क्या, ऊपर वाला सेम है लेकिन नीचे में क्या अंडर रूट आ गया। तो आपका तरीका क्या हो गया, फॉर्म चेंज हो गया। फॉर्म चेंज हो गया तो जैसे देखिए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में आ गया, और ऊपर में पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी एक्स फॉर्म में है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में रहेगा, तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको बोला गया है पी क्यू ए बी सी स्मॉल ए बी सी, पी क्यू जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये आपको नून रहेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इस प्रकार के प्रॉब्लम को कैसे आप सोल्व करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, बी रिड्यूस एज इन फोर्थ, यानी कि कहने फोर्थ टाइप का जो अभी हम लोग पढ़े हैं, जो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इस फॉर्म के लिए जो हम लोग प्रोसेस पहले पढ़ें, उस फॉर्म में पहले इसको क्या करना है, प्रोसेस करना है। इसके लिए क्या कर देते हैं, पी एक्स प्लस क्यू को क्या मान देते हैं, ए कैपिटल ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला टर्म, तो नीचे वाला टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग क्या मान रहे थे, ये ए इंटू डिफ्रेंशिएशन, इसको डिफ्रेंशिएशन प्लस बी कर रहे थे, ठीक ना। तो इस फॉर्म में पहले करना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो आपको आएगा उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक टर्म आएगा, आपको उसी तरीका से जो फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसी फॉर्म में आपको आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। फिर दूसरा टर्म एक आएगा, ट्रांसफॉर्म द अनदर फॉर्म, ये एक फॉर्म आएगा, ये एक फॉर्म देखने को मिलेगा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। और इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बताए हैं, जस्ट आपको कहाँ पे, फॉर्म थ्री में। देखिए फॉर्म थ्री में आपको बताए थे, 1/√, करके नहीं बताए थे, देखिए यहाँ पे बताए थे 1/√, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म में आ जाएगा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको थ्योरी और क्वेश्चन दे दिए हैं, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए, आपका आंसर फाइनली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको सोल्व हो जाएगा, हो पाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग इस चीज़ को कि ये फॉर्म 4 एंड फॉर्म 5 पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, एक्स प्लस 2/2x² प्लस 6x प्लस 5, इस फॉर्म में लिया गया है। अब यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो मेरे कौन से फॉर्म पे आ गया, फॉर्म 4 पे आ गया। फॉर्म 4 में क्या कर रहा था, जो ऊपर में नोमिनेटर उसको a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला टर्म प्लस b मानना है, तो ये मान लिया, ठीक है। x+2 इज इक्वल टू a कैपिटल A इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला टर्म, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b मान लिए। अब यहाँ पे अनून मेरे लिए क्या है, a और b अनून है, ठीक ना। तो x+2 ये लिखाएगा, लेकिन a इंटू डिफ्रेंशिएशन इसका, तो डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे ना, तो 2x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x² का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू x होगा, ठीक है, 2 इंटू x होगा। तो 2 इंटू x करेंगे तो 4x होगा, 2x² का 4x, और 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है तो b बाहर निकाल दें। जैसे ही बाहर किए तो अब x के कोफिशिएंट को क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये एक साइड करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x x इंटू 4a होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट गुणांक में क्या है, 1 छुपा हो तो 1,
इज इक्वल टू इसके एक्स का कोफिशिएंट में क्या 4a, तो 4a, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 4a है, तो a का वैल्यू 1/4, ये 4 जो है इधर आ जाएगा ना, डिनोमिनेटर में आएगा तो 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग b का वैल्यू फाइंड करने के लिए कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करना पड़ेगा, तो इस तरफ कांस्टेंट टर्म 2 है और इस तरफ कांस्टेंट टर्म 6a प्लस b है, 6a प्लस b, a का वैल्यू 1/4 आ गया, तो b बराबर निकालना रहेगा, तो 6a इधर चला जाएगा, तो 2 - 6 एक जगह 1/4, तो यहाँ पे 3 और ये 2 हो जाएगा, तो 2 - 3/2 करेंगे तो ये 4 - 3 यानी 1/2 मेरा आ जाएगा। तो a का वैल्यू 1/4 और b का वैल्यू 1/2 मेरा आ गया। जैसे ही a और b का वैल्यू आ गया तो इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आगे देखिए, चूँकि x + 2 बराबर 1/4 ये a इंटू 4x + 6 + b था, a की जगह 1/4 और b की जगह 1/2 पुट कर दिए। जैसे हम पुट कर दिए तो चूँकि x + 2 हमको इंटीग्रेशन में है, तो x + 2 की जगह इतना वैल्यू होता है, इसको सोल्व करिएगा ना तो यही आ जाएगा। लेकिन ये हमको इस तरीके से है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है, ठीक ना, इसलिए हम लोग ऐसा सेट किए हैं, ठीक है ना। तो अब इस जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे जो है से हम लोग 1/4 इंटू 4x + 6 और प्लस 1/2 हम लोग ये लिख दिए इसकी जगह पे। देखिए ये सेम है ना, ये और ये सेम है, तो इस तरीके से लिख दिए। अब लिख दिए जैसे ही, तो अब इसको जो है से एक टर्म अलग मानेंगे, एक टर्म इसको अलग मानेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, ये इंटीग्रेशन 1/4 और 4x + 6 अपॉन नीचे वाला टर्म इंटू dx। अब इसका नीचे के ऊपर क्या है, डीसी सेट है, तो इसका इंटीग्रेशन जब भी नीचे का डीसी जो है, डिनोमिनेटर का डीसी ऊपर में सेट रहता है, तो ये कांस्टेंट को 1/4 बाहर निकालेंगे, और इसका नीचे का ऊपर में डीसी सेट रहता है तो 1/x इंटू dx रहता है ना, तो ऊपर में क्या है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ऊपर में डीसी सेट है इसका, तो इसका फॉर्मूला तो ln मॉडुलस ऑफ x। लेकिन अगर f(x) रहे और ऊपर में f'(x) रहे, तो नीचे का डीसी ऊपर में सेट है, तो इसका फॉर्मूला हो जाए ln मॉडुलस ऑफ f(x) होगा। तो इस फॉर्मूला पे, इसी स्टैंडर्ड पे मेरा इसका भी इंटीग्रेशन सेट है। तो जैसे ही सेट है तो इसका आंसर क्या होगा, मेरा 1/4 बाहर निकल जाएगा, ln मॉडुलस ऑफ नीचे वाला टर्म प्लस, अब इसका मेन मुद्दा के बात आ गया इसका। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन तो ये हमेशा सेम यही लिखाते चला जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन इसका निकल गया है। लेकिन अब मेरा 1/2 जो है, 1/2 इसको 1/2 करेंगे, 1/2 को इस टर्म में और इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x² + 6x + 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको जो है अब हमको ax² + bx + c फॉर्म में आ गया, तो इसको सेट करना पड़ेगा, एक कॉमन निकालना पड़ेगा, इसे एक कॉमन निकाल करके हमको a + d के होल स्क्वायर + -f² इस फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² रहता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x/a होता है, tan इनवर्स x/a होता है। तो इस फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे, तो मेरा आंसर इसका भी निकल के आ जाएगा। तो चलिए इस फॉर्म का क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c dx, इस फॉर्म का हम आपको नहीं बताएं, तो इस फॉर्म का इंटीग्रेशन हम यहाँ करके बता देते हैं। तो आपको इसका भी, इस फॉर्म का एक एक्स्ट्रा फॉर्म, ये 6th फॉर्म हो जाएगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन आपको इस टाइप का निकालने आ जाएगा। तो चलिए अब मेन मुद्दा की बात आता है इसको, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट में वो कॉमन ले लीजिए, तो बाहर लेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, चलिए आपका इस टर्म का इंटीग्रेशन निकल गया, इसका इंटीग्रेशन निकल करके सब सेम हुबहू वही टर्म लिखा रहा है। लेकिन अब मेन मुद्दा आगे इसका इंटीग्रेशन निकालना। तो इसको इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या ध्यान देना है, इंटीग्रेशन निकालने के लिए x² का जो कोफिशिएंट उसको आप बाहर निकाल दीजिए, पहला प्रोसेस। 2 बाहर लेंगे तो इसमें सारे टर्म से 2 बाहर निकालेंगे, तो x² बाहर निकालेंगे टर्म कांस्टेंट, तो यहाँ पे x² बचेगा प्लस 3, ये 6x है, डिवाइडेड बाई 2 होगा, प्लस 5/2 होगा, क्योंकि ये 2 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 × x², 2 × 3x², 3x है, 2 × 3 तो 6x हो जाएगा, और 2 × 5/2 करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो 2 बाहर हम लोग कॉमन बाहर निकाल दिए। यहाँ पर 2 इसलिए कॉमन निकाले ना कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर में सेट करना है, 2 बाहर निकाल दिए ये, तो एक 1/2 पहले से इंतजार करता है, तो 2 × 2 क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। अब ये 1/4 जैसे ही होगा, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, अब यहाँ पे x² बचा, x² और यहाँ पे 3x बचा हुआ, तो x² + 2ab, 2 a की जगह पे क्या है x है, तो b में क्या होगा, b में क्या करें कि मेरा 3x आ जाए, तो यहाँ पे
3 तो पहले से बटा 2 करना पड़ेगा, तब तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और x इंटू 3 करेंगे तो मेरा 3x आ जाएगा। ये 3x मेरा क्या होगा, यहाँ पे 6x बटा 2 था ना, तो 3x था, 3x यहाँ पे था, तो 3x मेरा आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कट नहीं करेंगे, केवल और केवल हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको या a माइनस बी के होल स्क्वायर में सेट करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हैं 2 की जगह 2 होता है, एक जगह पे यहाँ पे x मान रहे हैं, यहाँ पे x मान रहे हैं, एक जगह पे x, और जो बच गया तो 2ab, तो ये काम करेगा b का, तो 3/2 मेरा किसका काम करेगा, b का काम करेगा। तो प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x y होता है प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह पे क्या है, ये y का काम कर रहा है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह 3/2 के होल स्क्वायर। 3/2 पहले नहीं है, अब एक्स्ट्रा हम ऐड किए हैं, तो एक्स्ट्रा मेरा 3/2 क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। लेकिन पहले में बाद में क्या टर्म है, प्लस 5/2 है। तो इतना का जो वैल्यू होगा मेरा, इतना का जो वैल्यू होगा वो परफेक्ट स्क्वायर में होगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, x प्लस में है ना, 2ab प्लस में है ना, प्लस 3/2 के होल स्क्वायर। और अब इसका सोल्यूशन होकर के जो आएगा वो टर्म बच जाएगा। तो इतना का पूरा जो वैल्यू होगा ना, वो इसी को हम लोग लिखे हुए हैं। तो देखिए अब इस टर्म को हम लोग क्या करके लिखेंगे, इस टर्म को इतना का जो वैल्यू होगा x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर, और बच गया 3×9 बटा 2×4, तो -9/4 प्लस 5/2 आ गया, ठीक है ना। तो जैसे ही आ गया तो इसको x प्लस 3/2 इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर, और इसका सोल्यूशन करेंगे तो -9/4 प्लस 5/2 करेंगे तो एलसीएम 4 होगा, और 4 से तो -9, और 2 ये 4 को डिवाइड करें 2 से तो 2, और 5 × 2 10 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 होगा, 1/4, तो 1/4 को 1/2 के होल स्क्वायर में। अब देखिए ये जो है x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर प्लस 1/4 को 1/2 के होल स्क्वायर लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि इसको अगर ये पूरे को x मानेंगे, इसको a मानेंगे, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में आ गया ना, ठीक है ना। तो 1/x² प्लस a स्क्वायर dx रहता है, इसका इंटीग्रेशन रहता है इस तरीके से। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। लेकिन x के हट करके दूसरा फंक्शन f(x) आ जाए, तो f(x) का भी ऊपर में क्या होना चाहिए, f(x) का dc सेट होना चाहिए। तो क्या देखिए, तो इसका dc ऊपर में सेट है, तो हाँ x का डिफ्रेंशिएशन dx होगा, और 3/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 है। यानी कहने का मतलब सही में नीचे वाला टर्म का क्या है, x के जगह पे जो टर्म आया है ना, x प्लस 3/2, उसका ऊपर में dc सेट है। अतः मेरा क्या होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला में आकर के सेट हो गया। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकल के आ चुका है, ln जो आपका ये आया, ये पहले से आ चुका है, तो सारा वही टर्म रिपीट होते जा रहा है। अब मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन अब इसका निकलना तय हो गया, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए हम लोग ये परफेक्ट स्क्वायर में कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए px प्लस माइनस q के होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर में कन्वर्ट करने कह रहे थे ना, तो यहाँ पे इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका dc ऊपर सेट है, तो 1/a में ये 1/4 तो पहले से था, लेकिन इंटू में 1/a इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या, तो 1/a एक जगह पे क्या 1/2, तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह पे क्या है x प्लस 3/2 अपॉन एक जगह पे क्या 1/4 के होल 1/4 को 1/2 के होल स्क्वायर लिखेंगे, तो एक जगह 1/2 है। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, एलसीएम लिखेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे ये जो करते हैं लिखा जाएगा यही, और 1/4 है इंटू 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा, इंटू tan इनवर्स यहाँ पे एलसी लेंगे तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, 2x प्लस 3 मेरा आएगा प्लस c मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे एक और अलग फॉर्म का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो है ये क्वेश्चन जो बेस्ड है आपका टाइप 5 पे बेस्ड है। ये टाइप 5 पे देखिए, टाइप 4 में था px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c था, ये टाइप 4 में था, लेकिन अंडर रूट आ जाता था तो टाइप 5 में आ गया। तो 5th टाइप का भी क्वेश्चन हम यहाँ पे
आपको सोल्यूशन करके दे दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीका के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, इस तरीका के क्वेश्चन के लिए भी क्या करना है, आपको 4 टाइप के तरीका से ही आपको पहले सेट ये क्या करना है, सेट करना है, बनाना होगा, ठीक है ना। तो 4 टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसका बराबर क्या करते हैं, इक्वल टू कैपिटल ए इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ यहाँ पे रूट का पूरा नहीं करना है, जो नीचे में जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, इसका केवल डिफ्रेंशिएशन करना, ये ना कि रूट कर देना, रूट का भी नहीं करना, भूल करके भी रूट नहीं करना। तो ये ऊपर वाला का वैल्यू जो है वो x प्लस 3 है, तो इसके बराबर लेंगे कैपिटल ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये नीचे वाला जो है आपका फंक्शन है उसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस में एक्स्ट्रा कैपिटल बी कर देंगे। तो यहाँ पे ए और बी मेरे लिए क्या अननोन है, बाद बाकी सारे टर्म क्या अननोन है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने का यहाँ पे क्या करने का इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करता है 2x और माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 4 होगा, और 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। लेकिन ये 5 जो है ऐड आते जा रहा है पहले, तो यहाँ पे ऐड आते जाएगा। अब यहाँ पे मेरे लिए क्या है, वर्क क्या होमवर्क मेरा ये है, ए और बी कांस्टेंट है, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म को, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a प्लस बी, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख दिए। अब कांस्टेंट टर्म और एक्स का कोफिशिएंट एक साथ मतलब ये करेंगे, तो इसका x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका x का कोफिशिएंट क्या है 2a है, तो 2a। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म LHS RHS बराबर तभी होंगे जब x का कोफिशिएंट बराबर होंगे और कांस्टेंट टर्म भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना, ये थ्योरी कहता है, ठीक है ना। तब जा करके मेरा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से हमको a का वैल्यू 1/2 निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 जो होगा ये b माइनस 4a के बराबर होगा, क्योंकि LHS और RHS बराबर है तो कांस्टेंट टर्म भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ही है तो यहाँ पे अगर b का वैल्यू निकालना रहे तो 4a को इस साइड भी लेंगे, तो 3 माइनस है तो प्लस में आएगा 4, a की जगह पे 1/2 है तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 5 निकल करके आ गया। जैसे ही बी का वैल्यू 5 निकल के आ गया, तो अब इसमें ये जो आया इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या होगा, x + 3 इज इक्वल टू ए की जगह पे 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू ए की जगह 1/2 पुट कर दिए, 2x - 4 प्लस बी की जगह 5 कर दिए। तो यही चीज़ हम आपको यहाँ पे x + 3 की जगह ये लिख दिए। जैसे x की जगह ये लिख सकते हैं, तो x + 3 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो यही x की जगह पे ये हम इस तरीके से लिख दिए। अब लिख दिए तो ये जो है इस टर्म को और इस टर्म को अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट करेंगे तो मेरा क्या होगा, 2x - 4 अपॉन अंडर रूट दिस और प्लस 5 ये 1/2 तो इसमें कॉमन है ना, आपको 1/2 जो है 1/2 जो है केवल इसी में है, ठीक है ना कि 5 में है, ठीक है ना। तो 1/2 जो है इसके साथ आएगा, तो 1/2 और 2x - 4 अपॉन अंडर रूट x² - 4x प्लस 5 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन इसके साथ भी करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन ये टर्म इसके साथ भी आएगा, इसके साथ तो अंडर रूट x² - 4x प्लस 5 इस तरीके से। तो अब जो है इस पर जो है इसका देख रहे हैं, इसका तो डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो गया, क्योंकि इसका जो है ऊपर में DC सेट है, तो यहाँ पे ऊपर में x² का डिफ्रेंशिएशन क्या है 2x और -4x का -4 होगा इंटू dx, तो नीचे का ऊपर में DC सेट है, यानी कहने का मतलब f(x) के पावर n इंटू f' रहे इंटू dx रहे, तो f(x) के पावर n+1 अपॉन n+1 होता है ना, तो इसका DC यहाँ पे सेट है, तो इसको अगर लिखेंगे तो रूट है तो 1/2 और ऊपर में जाएगा तो -1/2 और नीचे के इसका DC से जो है ऊपर में सेट है, तो f(x) के पावर n इंटू f' इंटू dx पर सेट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा f(x) के पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसका इंटीग्रेशन करना क्या होगा, आसान हो गया। ये तो इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो x² - 4x प्लस 5 ऊपर में जाएगा तो -1/2। अब इसका DC चूँकि ऊपर में सेट है तो -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 यानी n+1 अपॉन n+1, f(x) के पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्म में इसको सेट कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए। अब इंटीग्रेशन कर दिए तो मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू इसका कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब मुद्दा की बात ये है, तो 5 जो है इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, इसको जो है इस फॉर्म में 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस -a² में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ln मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c हो जाता है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स एक है, तो इसके मैं बाहर कुछ नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस टू ए के जगह पे तो एक्स होगा, एक्स इंटू बी के जगह पे टू पहले से टू ए बी में सेट करना है, तो टू एक्स है, तो टू एक्स आ गया। लेकिन हमको करना क्या, फोर एक्स, माइनस फोर एक्स करना है, तो टू से बाहर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब जाकर के टू इंटू टू फोर एक्स हो जाएगा। लेकिन देखने पर पता चल रहा है भैया यही जो टू है ना मेरा बी का काम कर रहा था, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह दो आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कर देंगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो जाएगा, यानी टू के स्क्वायर करना पड़ेगा, और टू के स्क्वायर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो माइनस टू के स्क्वायर भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और प्लस में क्या है 5 है, तो प्लस 5 है। तो इतना का तो वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, इतना का तो वैल्यू जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर कर दिए ना, ठीक है ना। अंडर रूट तो ये है, अंडर रूट है तो यहाँ पे अंडर रूट होएगा। लेकिन अब इसको -5 यहाँ टू के माइनस टू स्क्वायर प्लस 5 करेंगे, तो माइनस टू के स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 5, तो माइनस ये 4 माइनस ये 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी कहने का मतलब फाइनली मेरा जो होगा क्या होगा, एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो इसको जो है इस टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ही लिख दिए तो मेरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, ये कन्वर्ट होकर के आ गया, और ये भी इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। देखिए इसको सोल्व करके बताएं, ये आ जाएगा। देखिए एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखिए इसको इस फॉर्म में ला दे रहे हैं हम आपको, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे टू है, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे फिर टू है, प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या टू है, तो बी स्क्वायर टू स्क्वायर होगा प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू फोर एक्स प्लस टू के स्क्वायर 4 प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 प्लस 1 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 यही तो था मेरे भाई, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में इस तरीक़े से लिखे हैं कि मेरा इसका क्या है, जो x माइनस टू के होल स्क्वायर है तो x के होल स्क्वायर में है, तो ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के होल स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर पर, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट है इस फॉर्म में आ गया, तो x के जगह पे क्या है, ऊपर में dx है, x के जगह पे क्या x माइनस टू आ गया, तो इसका ऊपर में डीसी सेट है, तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला पे क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर आता तो ln मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो यही फॉर्म पे ये भी सेट हो गया है, तो मेरा इसी स्टैंडर्ड फार्मूला पे इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो है ऊपर में डीसी सेट है, तो 5 तो कांस्टेंट बाहर कर दिए, और इसका जो है स्टैंडर्ड फार्मूला तो ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे है क्या एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर के जगह पे ना ए स्क्वायर के जगह पे क्या 1 है, तो 1 स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो मेरा क्या होगा, फाइनली जो मेरा होगा वो होगा 1/2 से 1/2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या ऊपर में क्या होगा 1/2 माइनस प्लस 1, यानी कहने का मतलब 1/2 होगा, यानी कहने का मतलब रूट में जाएगा, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस 5 ln मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़े से आपको इंटीग्रेशन क्या होगा, अब वो पूरी तरीक़े से कंप्लीट हो गया। अब किसी भी क्वेश्चन को आप लोग ये सारे लेक्चर दे करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विथ DLP।